देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या है? ये किसने बनाया? कृष्णा भैया। कहा ना मैंने तुम लोगों से, जाओ यहाँ से। मुझे तुम लोगों की शक्लें नहीं देखनी। लो मम्मा, आपको हमारी शक्लें नहीं देखनी थी ना, अब आप हमारी शक्लें नहीं देख पाएंगी। लेकिन जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगी, हम ऐसे ही एक टांग पर खड़े रहेंगे। कितने प्यारे हैं ये दोनों। माफ कर दीजिए ना मैडम जी। मम्मी मान जाओ ना, सॉरी, पाँव दर्द कर रहा है। हाँ मम्मी प्लीज, मुझे अपना होमवर्क भी करना है, माफ कर दो ना। दीदी वैसे तो अपनी मम्मा सॉफ्ट है, तुम्हारे मनाने पे ही मान जाती है, पर आज पता नहीं इतनी हार्ड कैसे हो गई। पता नहीं, पर जब मम्मी नाराज होती है ना तो बहुत बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब तुम लोगों से नाराज होती हूँ मैं। चलो घूमो अब। मम्मी आप मान गई? हाँ मान गई। मतलब आपने हमें सॉरी भी दे दिया? हाँ दे दी। चलो निकालो बॉक्सेस, आओ यहाँ। मैडम ये गर्म पानी है, इसमें नमक भी है। हम आपके पैर की सिकाई करेंगे, उसके बाद दवा लगा देंगे। जब आपने हम तीनों को माफ कर दिया तो दवा तो लगानी ही पड़ेगी।
दिया ना, अब आप आराम कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाओगे। रुको, जैसे दवाई लगाने से मेरे पैर को आराम मिला है, वैसे कल रात में क्या हुआ था ये अगर तुम लोग बता दो तो मेरी वो तकलीफ भी दूर हो जाएगी। मैंने तो तुम्हारी बात मान ली, तुम भी मेरी बात मानो। चलो बताओ, सच क्या है? लेकिन मम्मी, कल रात हुआ क्या था? क्या हुआ नुपुर? तुम्हारे पापा है ना, वो कृष्णा के लिए जूते लेकर आए, तो हमने कृष्णा भैया को जूते दिए। जूते देख के कृष्णा भैया बहुत खुश हो गए और जूते पहन के तो और भी ज्यादा खुश हो गए। हाँ, और फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे और तुम्हारे पापा के सामने कृष्णा भैया ने जूते जला दिए। कृष्णा भैया, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ था? नुपुर कुछ पूछ रही है कृष्णा, जवाब दो। कुछ नहीं हुआ था। मम्मी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती। हाँ बेटा, तुम बताओ। सच्ची मम्मा, मुझे भी नहीं पता, मैं तो सो रही थी। सो रही थी? पक्का कुछ नहीं हुआ था? कृष्णा और नौकर, बड़े मालिक ने बुला लिया, मैं जाता हूँ। जी मालिक। मालिक के बच्चे, आइंदा अगर अपना काम छोड़कर इधर उधर गया ना तो सजा मिलेगी, समझा? तुझे पोछा लगाने के लिए कहा था ना, तू कहाँ सबके कमरे में घुसा रहता है? तेरी जगह ये है, यहीं रहा कर। हम घर से बाहर जा रहे हैं और हमारे वापस आने तक पूरे घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, समझा? जी मालिक। काम चोर कहीं का। यही मेरी सही जगह, मैं यहीं रहूंगा। बड़ी बेबी और नुपुर जी अपने मम्मी पापा के साथ हैं और मैं अपने काम के साथ। मैं पोछा भी लगाऊंगा और बाकी सारे काम भी करूंगा। मुझे किसी के मम्मी पापा को नहीं छीनना। और ये बात तुम हमेशा याद रखना। तुम इस घर के नौकर हो और ये घर मेरा और नुपुर का है। सुनो, और प्रॉमिस करो कि ये बात तुम मम्मी पापा को कभी नहीं बताओगे कि मेरे कहने पर तुमने जूते जला दिए। प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, चाहे जो हो जाए। और अगर तुमने बात किसी को भी बता दी तो अच्छा नहीं होगा। आस्था, तुम कृष्णा से इतना चिढ़ती हो कि इस हद तक पहुंच गई। मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश तो नहीं दी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया आस्था? मेरे 100 बार पूछने पर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं, नहीं,
मैं अपने बच्चों को इस तरह बिगड़ने नहीं दूंगी। नूपुर, जी दादी। जरा इधर आओ हमारे पास। ये तुम माँ बेटी सब मिलकर कृष्णा के साथ कमरे में क्या बातें कर रहे थे? वो दादी, पापा ने कृष्णा भैया के लिए जूते लाए थे, पर कृष्णा भैया ने वो जूते जला दिए। इसी बात को लेकर मम्मी परेशान है। अच्छा, मैं जाऊं? हाँ जाओ, तुम अपना काम कर। हम तो इस लड़के को बच्चा समझ रहे थे, पर ये तो बड़ा बदतमीज निकला। एक तो अशोक ने इस नौकर के लिए जूते लाकर गलत किया, और फिर इसकी हिम्मत तो देखो, इसने जूते ही जला दिए। इतनी बड़ी गलती। गलती आस्था ने की है अम्मा। आस्था, क्या हुआ तेरे पैर में? कुछ नहीं, मोच आ गई है हल्की सी। बैठ। यशोदा, कृष्णा ने जूते जलाए क्योंकि आस्था ने उसे वैसा करने के लिए कहा। वो तो दोनों को बात करते हुए सुन लिया तो पता चला मुझे। हमने तुम्हें समझाया था यशोदा कि कृष्णा के लिए हद से ज्यादा लगाव ना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने, अब देख लो बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ सही कहा था आपने, लेकिन कृष्णा को दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती हो ना अम्मा। लेकिन आस्था अभी कृष्णा की वजह से झूठ बोल रही है, कल किसी और वजह से झूठ बोलेगी, बातें छुपाएगी मुझसे। मैंने ऐसी परवरिश नहीं दी है अपनी बच्चियों को अम्मा। मुझे उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वो अपनी हर बात मुझे बता सकती है। उन्हें ये बताना होगा कि झूठ बोलना गलत है तो गलत है। उन्हें ये समझाना होगा कि अगर गलती हो जाती है तो ठीक है, लेकिन वो स्वीकार करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। ये भी समझाना होगा। मैं ऐसे बिगड़ने नहीं दे सकती हूँ अपनी बच्चियों को। ये बात तुम्हें अब समझ में आ रही है? हमने तुम्हें कितना समझाया यशोदा, लेकिन तुमने ना हमारी एक भी नहीं सुनी। तुम तो पाठ पढ़ाओगी तब पढ़ाओगी, अभी तो हम तुम्हें सबक सिखाते। चलो निकलो हमारे घर से बाहर। अम्मा मेरी बात तो सुन लीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना है यशोदा, कुछ भी नहीं सुनना। मैं कह तो रही हूँ तुम चलो यहाँ से। वहीं रुको, मैं तुम जाओ यहाँ। मैडम जी, निकल जाओ, मम्मा। तुम लोग रुक जाओ वहीं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। ये गलती माफी लायक नहीं है यशोदा तुम्हारी। तुम्हें कितना समझाया हमने कि बच्चों पर ध्यान दो, बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, पर नहीं, तुमने ना हमारी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें समझाया, पर अब पानी ना सर के ऊपर से निकल गया है। तुम निकलो यहाँ से, हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम इस बार रुको, चलो पीछे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा कोई भी। तुमसे तुम्हारे बच्चे नहीं संभाले जा रहे ना, यही सब सिखाया पड़ा है तुमने इनको? हाँ, अरे तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम्हारी नाक के नीचे ये लोग क्या कारनामे कर रहे हैं? बहू हो तुम इस घर की, इन बच्चों की माँ, और इस लड़के की मैडम जी। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना ये कृष्णा ने जूते क्यों जलाए। वो मुझे नहीं चाहिए थे, इसीलिए जला दी। पर अब मैडम जी को बाहर मत निकालिए प्लीज। वाह, बहुत अच्छे। मतलब तुम्हें नहीं चाहिए थे तो तुमने जला दिए। बड़े रईस हो तुम। हाँ, अरे यही सब सिखाया तुम्हारी यशोदा मैडम ने तुम्हें। और कल को आस्था नूपुर को कोई चीज नहीं चाहिए होगी तो ये भी उसे जला देंगी। बस हो गया। जब माँ के घर में रहते हुए तुम बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हो तो माँ के घर में रहने का क्या फायदा? तुम उठो और निकलो यहाँ से, जाओ। मेरी बात सुनिए, मैं ख्याल रखूंगी आगे से। और इस गलती का क्या? ये बात तुमने माफी लायक नहीं कही यशोदा। तुम उठो और निकलो बाहर यहाँ से, हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी। दादी प्लीज मम्मा को छोड़ दो प्लीज। हाँ दादी प्लीज, मम्मी को माफ कर दो ना, मुझे मम्मी के साथ रहना है।
अगर मैं बड़ी मालकिन को सारा सच बता दूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि मैडम जी की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रॉमिस करो कि बात तुम मम्मी पापा को कभी नहीं बताओगे कि मेरे कहने पर तुमने जूते जला दिए। माँ कहती थी कि किसी से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, और मैंने बड़ी बेबी से प्रॉमिस किया था। सॉरी मैडम जी, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। तुम निकलो यहाँ से यशोदा। अम्मा मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे बच्चों से दूर मत कीजिए प्लीज। नहीं मानोगे तुम? चलो इधर आओ। छोड़ो प्लीज। तुम जाओ यशोदा यहाँ से, बच्चों को हम संभाल लेंगे। निकलो, सीधी खड़ी रहो। मम्मा अभी हमारे साथ नहीं रहेगी, घर से बाहर चली जाएगी, दूर कहीं। अगर तुम्हारी मम्मी ने गलती की है तो उसको सजा भी मिलेगी। दादी, मम्मी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। दादी, मम्मी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सारी गलती मेरी है। मैंने ही कृष्णा से कहा था। जाओ और अपने सर और मैडम जी के सामने इन जूतों को जला दो और उनसे ये कहना कि मुझे आपसे कोई चीज नहीं चाहिए। सॉरी दादी, सारी गलती मेरी है। अब मेरी गलती की सजा मम्मी को मत दीजिए, अब उन्हें घर से मत बाहर निकालिए प्लीज। हम तुम्हें सबक सिखाते हैं, निकलो घर से बाहर। अम्मा ये क्या कर रही है आप? कुछ नहीं कर रहे हम। मेरी बात तो सुनिए आप। हम तुम्हारी बच्चियों के सामने तुम्हें घर से बाहर निकालने का नाटक करेंगे। अब आस्था है तो बच्ची ना, अपनी माँ को घर से बाहर जाते हुए देखेगी तो खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर लेगी। हाँ? एक तो तुमने गलती की, ऊपर से अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं किया। तुम खुद बार बार झूठ बोलती ही रही, तुमने कृष्णा से भी झूठ बुलवाया। आस्था अपनी गलती को छुपाती रही तुम। गलती को छुपाना गलती करने से भी बड़ा अपराध है आस्था। सॉरी मम्मी, अब से ऐसा नहीं होगा। यशोदा, आस्था को लेकर अंदर जाओ। जी आ। अशोक बेटा, बच्चों का मन ना कुम्हार की उस कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे जिस आकार में ढालो उसी में ढल जाते हैं। तू आस्था को समझाना। जी अम्मा। नुपुर तुम आओ मेरे साथ। कृष्णा सुन, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, जूते जलाने से लेकर यशोदा को घर से बाहर निकालने तक की बात, ये घर के मालिक अरविंद, महुआ और कामिनी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम और तुम्हारी मैडम जी दोनों तकलीफ में आ जाओगे, समझा? जा अपना काम कर।
आस्था, क्यों किया तुमने ऐसा? मम्मी, मुझे लगा कि आप और पापा मेरा और नुपुर का प्यार बांटना चाहते, कृष्णा से भी नहीं, इसलिए मैंने गुस्से में आकर ये सब कर लिया। इसे कैसे समझाऊं कि माँ बाप का प्यार अपने बच्चों से ज्यादा किसी से नहीं हो सकता।